जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी। आपका स्वागत है आपके वन ऑफ द फेवरेट शो डेट इज द बुकएप शो। जैसा कि आपको पता है हम बुकएप शो में एनिमेशन और ट्रिक्स के साथ बुकएप को याद करते हैं, बट याद करते करते भाई बहुत टाइम हो चुका है। आज के बुकएप शो में हम एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे पता चलेगा कि रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, हमको पिछली बुकएप याद है या नहीं याद है। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा एमसीक्यू टाइप का होगा। तो आज के सेशन में हम ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू को करेंगे, उसके चार ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को बिना ही किसी देरी के। बेहतरीन सी ये क्लास होने वाली है, जिसमें हम पूरे बुक से उसको जो चार पांच हुए उनका रिवीजन करेंगे। मॉडेस्ट का क्या अर्थ होता है? मॉडेस्ट का अर्थ होता है मामूली सा है, बेनर्म। बेनर्म, ठीक है। तो अट्रैक्टिव, क्लेवर और करेंट और हम्बल में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन है जो आपको सबसे नज़दीक दिख रहा है? अट्रैक्टिव, क्लेवर, करेंट, हम्बल, कौन सा है भाई? तो भाई हम्बल दिख तो रहा है सबसे नज़दीक। ठीक है, ये तो हो गया राइट आंसर। अब बच्चा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का अर्थ होता है अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला। क्लेवर का अर्थ होता है भाई चालाक, और करंट का अर्थ होता है वर्तमान। याद हुआ पहला क्वेश्चन? शब्द है मॉडेस्ट, जिसका अर्थ होता है विनम्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हम्बल। अट्रैक्टिव का अर्थ है आकर्षित करने वाला, करंट का अर्थ है वर्तमान, क्लेवर का अर्थ है चालाक। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को तो आएगा आनंद। शुरू करते हैं। शब्द है कस्टम। कस्टम का क्या अर्थ होता है? कस्टम का अर्थ होता है भाई हमारे रीति रिवाज। हमारे रीति रिवाज, रीति रिवाज को कस्टम बोलते हैं। ठीक है, रीति रिवाज को कस्टम बोलते हैं। तो इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको सबसे नज़दीक दिख रहा है? भाई हैबिट ही तो है, जो आपकी आदतें हैं, रीति रिवाज हैं। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए डेजर्ट। डेजर्ट का क्या अर्थ होता है? हम जब खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं उसे डेजर्ट बोलते हैं। एथिक का क्या अर्थ होता है? जो हमारे मोरल्स होते हैं, यानी कि नैतिक होते हैं, ड्यूटीज। डिलीवर का अर्थ होता है भाई आदान प्रदान करना। शब्द समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का अर्थ होता है एक लंबी अवधि। लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, या लंबी कोई चीज़। तो ऐसा कौन सा शब्द है एक्सटेंड, रिलैक्स, इंक्वायरी या वेट में से जो आपको सबसे नज़दीक दिख रहा है? तो भाई क्लियर सी बात है, एक्सटेंड करना किसी चीज़ को। ठीक है, एक्सटेंड करना। अब बचा ऑप्शन नंबर बी इंक्वायरी। ऑप्शन नंबर बी इंक्वायरी। देखो प्रोलॉन्ग का एक्सटेंड तो आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी है इंक्वायरी। इंक्वायरी का अर्थ होता है पूछताछ करना, रिलैक्स का अर्थ होता है आराम करना, और वेट का अर्थ होता है इंतजार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हसल। हसल का क्या आंसर होगा? हसल का अर्थ होता है अफरा तफड़ी मचना या जल्दी होना। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो आपको नियरेस्ट दिख रहा है? हरी इज द राइट आंसर। हरी माने होता है जल्दी। तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए डांस। डांस का क्या अर्थ होता है भाई? डांस का अर्थ होता है नाच, गाना, नृत्य। बिजी का अर्थ होता है भाई बिजी, का अर्थ होता है व्यस्त। क्लीन का अर्थ होता है भाई साफ सफाई। ठीक है, राइट आंसर तो बी है, बाकी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सोलेम्न। सोलेम्न का क्या अर्थ होता है? सोलेम्न का अर्थ होता है जो गंभीर है। सीरियस इज द राइट आंसर भाई। अब बच्चा ऑप्शन नंबर ए एम्यूजिंग। एम्यूजिंग का अर्थ होता है भाई मनोरंजक, जो चीज़ आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए हो। हार्मफुल जो होती है, जो आपके लिए घातक हो। स्पीच वन होता है भाई भाषण। और सोलेम्न का अर्थ बता दिया सीरियस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई इम्प्लाई। जो आपने मैथ में सुना होगा, जिसका साइन होता है ऐसे, किसी की ओर संकेत करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो आपको सबसे नज़दीक दिख रहा है? सजेस्ट करना किसी चीज़ को, स्टेप करना, थिक करना, या डिस्ट्रॉय। तो इस सजेस्ट करना किसी चीज़ को या इम्प्लाई करना इज द राइट आंसर। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी स्टेप। स्टेप का क्या अर्थ होता है? स्टेप का अर्थ होता है किसी को ट्राई करना, एफर्ट्स डालना अपने, ट्राई करना। थिक का अर्थ होता है भाई मोटा, और डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रेम्बल। रेम्बल का अर्थ होता है भाई घूमना। रेम्बल का अर्थ होता है घूमना। तो ऐसा कौन सा शब्द है नॉट, कन्फ्यूज, वेंडर और वंडर में से जो आपको इसके सबसे नज़दीक ले जाएगा? तो भाई नॉट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नॉट तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट का अर्थ होता है गांठ। कन्फ्यूज का अर्थ होता है भ्रमित करना, और बंडर का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंडर, जिसका अर्थ होता है घूमना। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है भाई बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ क्या होता है? बेनिफिशियल जो चीज़ आपके लिए लाभदायक हो उसे बेनिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बेनिफिशियल। तो हेल्प, चैरिटी, वाइज या एडवांटेजियस में से कौन सा शब्द है जो आपको इसके सबसे नियरेस्ट दिख रहा है? तो ये बेनिफिशियल का एडवांटेजियस, जो चीज़ आपके लिए लाभदायक हो। क्लियर हुआ? अब बच्चा यार ऑप्शन नंबर ए हेल्प। हेल्प का अर्थ होता है सहायता, चैरिटी का अर्थ होता है आपका चरित्र, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान या इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे का शब्द बेहतरीन है भाई, फ्लेयर। फ्लेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लेयर का अर्थ होता है जो चीज़ चमकदार होती है, चमक। तो ऑप्शन जुडिशियल, टेम्पर, स्टाइल या ब्लेज में से कौन सा आपको सबसे नजदीक दिख रहा है? भाई ब्लेज। ब्लेज गांव वाला ब्लेज नहीं, ब्लेज मान होता है चमकना या धधकना। ठीक है। अब बच्चा ऑप्शन नंबर, देखो डी तो राइट आंसर हो गया। बच्चा ऑप्शन नंबर 8 जुडिशियल। जुडिशियल पॉलिटी में खूब सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू न्याय से संबंधित है। टेम्पर का क्या अर्थ होता है? टेम्पर का अर्थ होता है किसी की नेचर कैसी है। स्टाइल का अर्थ तो आपको पता है, हिंदी में क्या करोगे स्टाइल का अर्थ तो आपको पता ही है भाई। शब्द है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का क्या अर्थ होता है? भाई जो सिग्निफिकेंट ना हो, चीज जो लापरवाह हो, नेग्लिजेंट लापरवाह। तो पजामास, मॉर्बिड, केयरलेस और डार्क में से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको सबसे नियरेस्ट दिख रहा है भाई? तो केयरलेस इज द राइट आंसर, जो लापरवाह नेग्लिजेंट है। ठीक है, केयरलेस। अब बच्चा ऑप्शन नंबर ए पजामास। पजामास का अर्थ होता है पजामा। मॉर्बिड का क्या अर्थ होता है? मॉर्बिड का अर्थ होता है भाई रोगी। रोगी को मॉर्बिड कहते हैं, पेशेंट को। डार्क का अर्थ होता है अंधेरा भाई। डार्क का अर्थ होता है अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई हमारे सामने एलूफ। एलूफ का क्या अर्थ होता है? एलूफ का अर्थ होता है किसी चीज को रिजर्व करा लेना या अपना हक जमा देना। डेट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, रिजर्व। बच्चा ऑप्शन नंबर ए भाई, बच्चा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का क्या आंसर होगा? ठीक है, एवव। एवव का अर्थ होता है भाई ऊपर, बिलो का अपोजिट होता है ना एवव। टैडी का क्या अर्थ होता है? टैडी का अर्थ होता है क्लीन, यानी कि साफ। बच्चा ऑप्शन नंबर सी क्लेवर। क्लेवर का अर्थ तो आपको पता ही है, चालाक। क्लियर हुआ? एलूफ, एलूफ का अर्थ है रिजर्व करा लेना, एवव का अर्थ है ऊपर, क्लेवर का अर्थ है चालाक, टैडी का अर्थ है साफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई रिजॉल्व। रिजॉल्व माने होता है किसी को ठान लेना अपनी अंदर, रिजोल्यूशन। ठीक है, गांधी जी को रिजोल्यूट बोला जाता है। रिजॉल्व माने होता है डिसाइड करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बच्चा भाई ऑप्शन नंबर 8 टर्न। टर्न का क्या अर्थ होता है? टर्न का क्या अर्थ होता है? टर्न का अर्थ होता है भाई मुड़ना। पजल का अर्थ होता है पहेली। बांट का अर्थ होता है चाहना। तो डिसाइड तो इसका राइट आंसर है ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारे सामने कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का अर्थ होता है भाई कलेक्ट करना, भीड़ वगैरह का इकट्ठा होना। तो वर्शिप, वर्शिप माने तो पूजा होता है, वर्शिप माने होता है पूजा पाठ। डिस्टर्ब माने होता है परेशान करना। हरी माने होता है जल्दी। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना यानी गैदर करना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं यार। शब्द है हमारे सामने यूटर। यूटर का क्या अर्थ होता है? बोलना, स्पीक, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना। अब बचा यार ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर है ही है। ऑप्शन नंबर बी डेफर। डेफर माने होता है किसी चीज को टाल देना या पोस्टपोन करना, टालना। ठीक है, बोरो। बोरो माने होता है उधार लेना। लॉफ, लॉफ का क्या अर्थ होता है हंसना। याद हुआ होगा यार। शब्द है लास्ट आज का फियरलेस। फियरलेस का अर्थ होता है जो डरता ना हो, जो बहादुर हो। डेट इज द ब्रेव। अब बच्चा केयरफुल। केयरफुल, कोवार्डली, पावरफुल। ठीक है, तो फियरलेस का आंसर तो सी हो गया, ब्रेव। पावरफुल माने होता है शक्तिशाली। कोवार्डली माने होता है डर, भय से योग्य, डरपोक। केयरफुल आपको पता ही है यार, हिंदी अर्थ जान के क्या करोगे। केयर माने होता है देखभाल करने वाला। तो वही पहला बेहतरीन शब्द हमारे सामने नेग्लिजेबल। नेग्लिजेबल का अर्थ होता है एक इतनी मात्रा होना किसी चीज की जो कम है, जो भरपूर नहीं है। तो इनसिग्निफिकेंट, आर्ग्यूएबल, केयरलेस और डार्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो भाई सबसे नज़दीक है? तो दिख रहा है यार इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नेग्लिजिबल का अर्थ होता है इनसिग्निफिकेंट, जो बहुत कम मात्रा में है। नेग्लिजिबल है यानी कि इग्नोर करने के लायक है।
तो बचा ऑप्शन नंबर बी आर्ग्यूएबल। आर्ग्यूएबल का अर्थ होता है भाई विवाद के योग्य कोई टॉपिक। केयरलेस का क्या अर्थ होता है? लापरवाह। डार्क का अर्थ होता है भाई अंधेरा। क्लियर हुआ होगा। 17वां शब्द है प्लेसिड। प्लेसिड का क्या अर्थ होता है भाई? प्लेसिड का अर्थ होता है शांत या क्विट। ठीक है। तो काम, लेजी, सोलेमन या डेवियस में से कौन सा शब्द है जो शांति का माहौल देता है? तो शब्द है भाई काम। बचा ऑप्शन नंबर बी लेजी। लेजी का क्या अर्थ होता है यार? लेजी का अर्थ होता है आलसी। सोलेमन का क्या अर्थ होता है? सोलेमन का अर्थ होता है सीरियस। डेवियस का क्या अर्थ होता है? डेवियस का अर्थ होता है भाई क्लेवर। क्लेवर। ठीक है, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 18 रैक। रैक का क्या अर्थ होता है? रैक का अर्थ होता है भाई एक तरीके से बदमाश टाइप का बंदा। तो थिन, थिन माने तो ही पतला होता है। तो ये तो गया। जेंटलमैन एकदम सज्जन व्यक्ति को कहते हैं। सोबल किसे कहते हैं भाई? सोबल माने होता है फावड़ा। तो ये भी गया। बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्काउंड्रल, जो कि बदमाश को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ड्यूप। ड्यूप का क्या अर्थ होता है भाई? ड्यूप का अर्थ होता है एक तरीके से किसी चीज़ की ट्रिक कैसे नहीं है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ड्यूप का अर्थ होता है ट्रिक। अब बचा ऑप्शन नंबर ए रैंकर। रैंकर का क्या अर्थ होता है? रैंकर मान होता है एक तरीके का किसान, कोई रैंकर बोलते हैं, प्लीजेंट यानी रैंकर। क्लियर हुआ। सिंपलटन यानी साधारण। ड्रग मान होती है डोज, कुछ अलग प्रकार के व्यक्तियों की डोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है इसी श्रेणी में भाई। स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या अर्थ होता है? स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक। स्टिग्मा का अर्थ होता है भाई कलंक, यानी कि स्टेन, ट्रायल, डिफिकल्टी या होलीनेस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेन, कलंक होना या शर्म की बात होना। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर इस तो राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी है ट्रायल। ट्रायल माने होता है किसी चीज़ के लिए ट्रायल देना, क्रिकेट वगैरह का देते हैं। डिफिकल्टी मानी परेशानियां। होलीनेस माने होता है पवित्रता। होलीनेस मानी पवित्रता। क्लियर हुआ। स्टिग्मा का अर्थ होता है भाई कलंक। स्टेन हो गया। ठीक है, क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने रिजाइड। रिजाइड माने होता है एक ऐसी जगह जो आपकी परमानेंट नहीं है, आप वहाँ बस जाते हो। तो कौन सा? रिमेन, होम, सेडिमेंट या डुएल? आप लगाओगे होम। नहीं भाई, होम तो घर होता है जो आपका परमानेंट होता है। सेडिमेंट का क्या अर्थ होता है? सेडिमेंट का अर्थ होता है जो गाद होती है, उसको सेडिमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी डुएल। ऑप्शन नंबर ए रिमेन। तो यहाँ पे भाई रिमेन का अर्थ तो आपको पता ही है। रिमेन का अर्थ होता है बचा कुचा किसी हिस्से का भाग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ डुएल इसका आंसर। क्लियर हुआ। रिजाइड माने होता है एक ऐसी जगह जहाँ आप रहते हो बट आपकी परमानेंट नहीं, तो डुएल कहते हैं उसे। रिमेन मान होता है बचा हुआ किसी चीज़ का हिस्सा। होम माने घर, सेडिमेंट माने गाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने। कोविटुअस। कोविटुअस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लालची है। तो कौन सा शब्द है जो लालची के सबसे नजदीक है? क्विट। क्विट माने तो होता है भाई शांत, हटा दो। स्निकी। स्निकी का अर्थ होता है भाई डरपोक। थोड़ा मोटी हुई है पेन, इसको पतली करते हैं। ठीक है। क्विट का अर्थ होता है भाई शांत। स्निकी का अर्थ होता है भाई एक तरीके का डरपोक व्यक्ति। और ल्यूरकिंग का अर्थ होता है गुप्त। तो बचा ऑप्शन नंबर डी ग्रीडी, जिसका अर्थ होता है लालची टाइप का। शब्द क्विट का क्या अर्थ बताया मैंने? शांत। स्निकी का डरपोक। ल्यूरकिंग का क्या अर्थ होता है? ल्यूरकिंग का अर्थ होता है गुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है अवॉइड। देखो भाई अवॉइड का क्या अर्थ होता है? अवॉइड का अर्थ होता है किसी चीज़ का पालन करना या आज्ञा का पालन करना। ठीक है, पालन करना। तो एंड्यूर, हेट, अटेंडेंस या लाइव में से आपको कौन सा शब्द बढ़िया लग रहा है जो इसका सबसे नज़दीक है? तो एक क्लियर सी बात है, अगर थोड़ा सा भी बुकेब पढ़ी है ना तो एंड्यूर होगा। अगर बुकेब से देखा है तो कर पाओगे। एंड्यूर इज द राइट आंसर। बचा ऑप्शन नंबर बी हेट। हेट का क्या अर्थ होता है भाई? हेट का अर्थ होता है घृणा। अटेंडेंस का क्या अर्थ होता है? प्रेजेंस, किसी चीज़ की उपस्थिति। लिव माने रहना। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है श्रिव्ड। श्रिव्ड का क्या अर्थ होता है? चालाक, क्लेवर। तो एस्ट्यूट आपने मैंने बुकेब शो में कराया यार, आ जाना चाहिए याद। अगर आपने बुकेब शो देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख के आए। तो इसका एस्ट्यूट राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्यूट तो हो गया भाई। अब बचा ऑप्शन नंबर ए इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का क्या अर्थ होता है? इंट्रैक्टेबल का अर्थ होता है भाई बहुत ही अच्छा। इंट्रैक्टेबल, एक सेकंड मुझे रिकॉल करने दो। जो कठोर टाइप का व्यक्ति होता है भाई, जो बंदा र्यूड टाइप का होता है, ठीक है, उसे इंट्रैक्टेबल बोलते हैं।
तो क्लियर हुआ। श्रीव्ड का अर्थ होता है चालाक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी एस्ट्यूट इसका आंसर हो गया। इंट्रैक्टेबल का अर्थ होता है र्यूड। मीन का अर्थ होता है किसी चीज का माध्यम। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है ईमानदार, सॉरी इंटेलिजेंट का अर्थ होता है एकदम बुद्धिमान। ठीक है, ब्लंडर नहीं बनना चाहिए। क्वेश्चन है श्रीव्ड, जिसका आंसर है एस्ट्यूट, अर्थ है चालाक। इंटरेक्टेबल का अर्थ है एक कठोर टाइप का व्यक्ति, इंटरेक्टेबल। मीन का अर्थ है किसी चीज का साधन। इंटेलिजेंट का अर्थ है होशियार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है फेटर। फेटर का क्या अर्थ होता है? रेंसिड, प्रेज, हेम्पर या परसिस्ट। ठीक है, फेटर का अर्थ होता है कंट्रोल करना किसी चीज को, किसी चीज को कंट्रोल करना। तो हेम्पर का अर्थ भी वही होता है जो फेटर का अर्थ होता है, किसी चीज को कंट्रोल करना भाई, कंट्रोल करना। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर ए रेंसिड। रेंसिड का अर्थ होता है बासी चीज। रेंसिड का अर्थ होता है बासी चीज। प्रेज माने प्रशंसा। परसिस्ट माने दृढ़ रहना, अपने संकल्पों पर रिजोल्यूट रहना, दृढ़ रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हेम्पर। हेम्पर माने कंट्रोल करना। क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का अर्थ होता है एकदम स्पष्ट या क्लियर। तो विवरेंट, ग्लेयरिंग, विसिशियस या प्लीजेंट, कौन सा ऐसा शब्द है जो इसके सबसे क्लियर है? फ्लैग्रेंट, स्पष्ट। तो देखो वाइब्रेंट तो आपने सुना होगा कांपना। विसिशियस, विसिशियस का अर्थ होता है भाई दुष्ट टाइप का व्यक्ति, विसिशियस बोलते हैं उसे। प्लीजेंट तो माने होता है जो चीज़ सुखद हो आपके लिए। तो बच्चा ऑप्शन नंबर भी ग्लेयरिंग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ग्लेयरिंग, जिसका अर्थ होता है भाई स्पष्ट या क्लियर। तो नए शब्द मिले ना, फ्लैग्रेंट, ग्लेयरिंग, क्लियर, ऑब्सक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो वोकैब्स का इस क्वेश्चन हमारा 27। मिटिगेट, मिटिगेट माने होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को कम करना। तो रिलीव, ब्लेंड, डिफेंड या कंफ्यूज में से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको सबसे अच्छा दिख रहा है और सबसे नजदीक दिख रहा है भाई? तो रिलीव होगा इसका राइट आंसर। मिटिगेट माने होता है कम करना, रिलीव करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है भाई डिफेंड। डिफेंड का अर्थ होता है रक्षा करना अपनी। कंफ्यूज माने होता है भ्रमित होना। और ब्लेंड का अर्थ होता है मिक्स कर देना, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, मिला देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई स्कॉल्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है रेल। रेल का अर्थ होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को डांटना, इस द रेल कहलाता है, RAIL। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड यार कितनी बार सुना है, डांट देना। बच्चा ऑप्शन नंबर ए। तो स्कॉल्ड हो गया पुश। पुश मान होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना या धक्का देना। ट्राई माने कोशिश करना। पनिश मान होता है सजा देना। ठीक है, स्कॉल्ड माने डांटना, पनिश माने सजा देना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई मेल्ड। मेल्ड का क्या अर्थ होता है? मेल्ड का अर्थ होता है वही जो भी बताया, मिक्स। और अभी मैंने बताया ब्लेंड का अर्थ भी मिक्स होता है, दो शब्द पहले ही बताया, ब्लेंड का अर्थ भी मिक्स। ब्लेंड, मेल्ड और मिक्स याद हुए। अब बचा ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या अर्थ होता है भाई? कैरेक्टर का अर्थ होता है आपका चरित्र क्या है। डिस्टिंक्शन माने होता है स्पष्ट, और फर्मनेस माने होता है कठोरता, आप कठोर कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई रैली। रैली का क्या अर्थ होता है? कलेक्ट करना। रैली का अर्थ है भाई कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। गैदर शब्द कल बताया था और आज बता रहा हूँ, इसका आंसर है मस्टर। मस्टर, रैली माने कनेक्ट करना। तो ये शब्द अच्छे हैं, रैली माने कलेक्ट करना, मस्टर माने कलेक्ट करना। अब बचा भाई ऑप्शन नंबर ए डिमोस्ट्रेट। डिमोस्ट्रेट का क्या अर्थ होता है? डिमोस्ट्रेट का क्या अर्थ होता है? डिमोस्ट्रेट माने होता है किसी को प्रदर्शित करना, अपने एफर्ट शो करना, प्रदर्शित करना। कोर्स माने होता है अवधि। ट्रूली माने होता है सत्य। ठीक है, और आज का लास्ट वर्ड है हमारे सामने एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है? एब्जेक्ट का अर्थ होता है कोई चीज़ एक्सट्रीमली बैड हो। एक्सट्रीमली बैड मतलब इतनी बेकार यार, बहुत बेकार हो। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडिजेंट। इंडिजेंट का अर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अर्थ होता है पुअर या गरीब। डिजायर भी नहीं होगा, इसका अर्थ होता है भाई इच्छा आपकी। एक्सट्रीम का अर्थ होता है आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओ, उच्च लेवल पे। तो बचा ऑप्शन नंबर सी डेप्लोरेबल, जिसका अर्थ होता है भाई एक्सट्रीमली बैड। तो आई होप आपको यार ये शो पसंद आया होगा। बस मैं यही सजेस्ट करूँगा, इसको कई बार रिपीट करना है, आपको अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, वो भी कम टाइम ड्यूरेशन में, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो भाई कैसा लगा ये शो जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं भाई अगले शो में। ठीक है।